Good morning to all. This is Arshad Alam, Assistant Biology Teacher of OPS, that is Oriental Public School, Kishanganj, Bihar. Dear students, today I am going to teach you the classification of matter from the chapter Sorting Materials into Groups, Class 6. In this video, I am going to disclose the matters and its classification. Let's come to know the definition of matter. As I told you in the last class, anything which we can see, touch, smell, taste, occupy some spaces, as well as it will have the mass, is called matter. वो सारे चीज़ जिसमें स्मेल हो, जिसे हम टच कर सके, जिसे हम देख सके, जिसे टेस्ट कर सके, और उस चीज़ को अगर आप कहीं रखते हो तो वो अपने जगह को भी ले, ऐसे चीज़ों को हम लोग मैटर कहते हैं. As I told you, the matter has been classified into three types. The first one is known as solid. Dear students, remember the molecules of the solid substance have a definite shape and volume, and the molecules are tightly packed. जो molecules होते हैं वो tightly packed होते हैं, जैसे कि एक दूसरे के साथ वो जुड़ा हुआ रहता है. दो molecules के दरमियान कोई भी स्पेस नहीं होती है, एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस. इसे दबोचना, कंप्रेस करना बहुत ही दिक्कत है, बहुत ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है. ये इजीली कंप्रेस नहीं होती हैं. Molecules cannot have free movements because of less gaps between the molecules. Molecules के दरमियान गैप नहीं होने की वजह से, या फिर बहुत कम गैप होने की वजह से molecules का कोई भी मूवमेंट नहीं होता है. दैट इज़ वाई दे कैन नॉट फ्लो. इसलिए जो है ये molecules सॉलिड का फ्लो नहीं कर सकते. सॉलिड कैन नॉट डिफ्यूज़ इन एयर. सॉलिड एयर में डिफ्यूज़ नहीं हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर जो मोलिक्यूल्स है वो एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड है, और टाइटली पैक्ड होने की वजह से मोलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस नहीं होने की वजह से ये एयर में डिफ्यूज़ नहीं हो सकता. बट रिमेंबर स्टूडेंट्स, व्हेन यू प्रोवाइड हीट, okay, suppose this is solid, that is what we can say ice, and if you kept the ice on the burner or you are giving some heat, अगर आप बर्फ़ को गर्म करेंगे तो डेफिनेटली वो अपने शेप को चेंज कर देगा. दैट मीन्स सॉलिड बिकम्स लिक्विड, एंड दिस मेथड इज नोन एज मेल्टिंग. सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना, इसे मेल्टिंग कहा जाता है. अगर आप सॉलिड को, दैट इज़ व्हाट, आइस को अगर आप ठंड करते हैं तो इसमें कोई इफ़ेक्ट नहीं होने वाला. I can show you the diagram of solid. As you can see the diagram of solids, all the molecules, these are the molecules. Students, remember, these are the molecules, and these all molecules are attached together. There is no gap placed between the molecules. जितने भी molecules यहाँ मौजूद है, सारे molecules एक दूसरे के साथ अटैच किया हुआ, टाइटली पैक्ड है, इसके दरमियान कोई भी स्पेस नहीं है. So we can say that there is no gap placed between the molecules, so that they cannot move freely in the air.
Now, if I talk about the liquids similarly, they have no definite shape but have definite volume. लिक्विड का शेप जो है वो निर्दिष्ट नहीं होती है, लेकिन इसका वॉल्यूम निर्दिष्ट है। जैसे कि हम लोगों ने देखा सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स था वो टाइटली पैक्ड था, लेकिन लिक्विड में मॉलिक्यूल्स लेस टाइटली पैक्ड होता है, मीन्स दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान थोड़ा सा गैपलेस होगा। सो दे कैन ईजली कंप्रेस टू सम एक्सटेंट बट नॉट सो ईजली। ये थोड़ा बहुत कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन इतनी आसानी से इसको कंप्रेस करना भी मुश्किल है। मॉलिक्यूल्स ईज़िली मूव करता है। अगर मैं बात करूँ पानी का, तो पानी ईज़िली मूव करता है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स के दरमियान थोड़ा सा स्पेस होती है, वो स्पेस इस मॉलिक्यूल्स को मूव करने में मदद करवाता है। सिमिलरली, एज आई टोल्ड यू, द सॉलिड कैन नॉट डिफ्यूज़ इन एयर, लिक्विड ऑल्सो कैन नॉट डिफ्यूज़ इन एयर। एयर में ये डिफ्यूज़ नहीं हो सकती है। अगर आप लिक्विड को हीट करते हैं तो हीट प्रोवाइड करते हैं तो लिक्विड्स जो है वो गैसेस स्टेट में चेंज हो जाती है, और गैसेस स्टेट में चेंज होने के प्रोसेस को बॉइलिंग कहा जाता है। अगर ये लिक्विड है, इसमें अगर आप हीट प्रोवाइड करते हो तो डेफिनेटली ये वेपर बन के उड़ने लगेगा इस तरह से, तो ये गैसेस फॉर्म में ही हो रहा है, तो इस प्रोसेस का नाम बॉइलिंग है। बट ऑन कूलिंग द लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड स्टेट। अगर आप पानी को, लिक्विड को फ्रीज में रख देते हैं या फिर उसे बहुत ज़्यादा ठंड करते हैं तो वो सॉलिड यानी आइस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, तो इस प्रोसेस को फ्रीजिंग कहा जाता है। स्टूडेंट्स, नाउ आई विल शो यू द डायग्राम ऑफ लिक्विड। ओके, देखिए जैसे कि ये एक मॉलिक्यूल्स है, ये एक मॉलिक्यूल्स है, ये एक मॉलिक्यूल्स है, एक मॉलिक्यूल्स है। ऑल दिस मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट बट इट हैज़ सम लिटिल स्पेस, एज यू कैन सी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इस मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है स्पेस है, जिस स्पेस की वजह से वो फ्रीली मूव कर सकता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द गैसेस। इसका ना ही डेफिनेट शेप होती है और ना ही वॉल्यूम होती है। गैस जो वेपर के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में इस तरह से एयर में उड़ते रहता है। मॉलिक्यूल्स आर नॉट टाइटली पैक्ड। जैसे कि मैं अब आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा, उसमें आप देख सकते हो कि मॉलिक्यूल्स जो है वो उसके दरमियान बहुत ज़्यादा स्पेस होती है जो फ्रीली वो एयर में मूव कर सकता है, और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस कम होने की वजह से, बहुत कम होने की वजह से ये चारों दिशा में, मतलब हर तरफ, चारों ऑल डायरेक्शंस में ये मूव कर सकता है। और गैसेस ऑब्वियसली ये ईज़िली एयर के साथ डिफ्यूज़ होती है। अगर आप उसको हीट करोगे तो वो जल्दी से जल्दी डिफ्यूज़ हो जाएगा, मिल जाएगा। गैस को अगर आप गर्म करते हैं या फिर गैस को अब हीटिंग प्रोवाइड करते हैं तो इसमें कोई इफ़ेक्ट नहीं होने वाला है, लेकिन अगर आप उसको कूलिंग करेंगे, ठंड करेंगे, तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। दैट इज द डायग्राम ऑफ गैसेस। स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। दीज मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट फार अवे फ्रॉम ईच अदर्स। एक दूसरे के दूर में प्रेजेंट है, लेकिन इसके दरमियान स्पेस देखो, बहुत ज़्यादा स्पेस है, जिसकी वजह से वो इजीली एयर में मूव कर सकता है। अब बात करेंगे हम लोग डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, चेंज ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज होना यानी परिवर्तन होना। तो कोई भी स्टेट, मतलब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना, तो इसके लिए सॉलिड को अगर ये करना है, मॉलिक्यूल्स को थोड़ा स्प्लिट करना है, तो हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा।
अगर हीट प्रोवाइड करोगे आप तो मॉलिक्यूल्स जो है स्प्रेड ज़्यादा होगी। तो वो प्रोसेस जिस प्रोसेस में सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होती है बाय हीटिंग, दैट इज़ नोन एज मेल्टिंग और फ्यूज़न। द डेफिनेट टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग इज टर्म्ड एज इट्स मेल्टिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर में एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है उसे हम लोग मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। यहाँ पर 2-3 एग्जाम्पल दिया हुआ है। सॉलिड में आइस का एग्जांपल, वो 0 डिग्री सेल्सियस में मेल्ट हो सकती है। आयरन जिसे लोहा कहते हैं, इसको मैक्सिमम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है बिकॉज इट्स अ वेरी हार्ड इन नेचर, so it requires almost 400 degree Celsius. And the aluminum also requires 660 degrees centigrade because it's a very hard in appearance and it requires more temperature. So इससे एक बात पता चल गया कि सॉलिड सब्सटेंस को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो आपको हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा, और जिस टेम्परेचर में ये कन्वर्ट होती है उस पॉइंट को मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल गॉट माई पॉइंट्स एंड it will very helpful for you and for your career. Thank you. Have a nice day. Bye bye.